नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा का 7वां भाग है, 7वां भाग है अधिवेशन का। तो जैसा हम लोगों का चर्चा चल रहा था और आगे भी इसका एपिसोड आते रहेंगे, आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है, यहाँ पे श्यामावती रायचौधरी जी जो इस किताब का ऑथर है, उन्होंने अपना जो अनुभव है दुर्गा बाबा के साथ ये बयान किया। श्यामावती रायचौधरी जी वो अंडाल करके एक शहर है, ये बर्धमान से करीब आप मान लीजिए 70-80 किलोमीटर रहेगा। तो उधर सोरपी ग्राम में उखड़ा हाई स्कूल में उनका पिताजी हेडमास्टर थे और वो काफ़ी फेमस उधर वो एक रिनाउंड टीचर थे। तो राधिका प्रसाद रायचौधरी और राधिका प्रसाद रायचौधरी जी बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल थे और वही कनेक्शन में राधिका प्रसाद रायचौधरी जी का बड़ा बेटा श्यामावती रायचौधरी जी केवल 15 साल की उम्र में बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षित हुए। उसके बाद फिर जैसा साधना उनका चल ही रहा था, तो फिर वो बता रहे हैं कि बाबा विशुद्धानंद जी कभी ऐसा हुआ कि गोमो में प्रबोध दादा करके कोई उनकी गुरु भाई है, उनके पास बाबा विशुद्धानंद जी कभी आए थे। तो फिर श्यामावती रायचौधरी जी और उनका धर्मपत्नी फिर बाबा के दर्शन के लिए गए और फिर बाबा ने उनको पूछा, बहुत अच्छा तुम लोग आए हैं, श्यामा तुमको क्या दुर्गा से क्या तुमको जान पहचान है? दुर्गा भी मेरे साथ आया है यहाँ। तो दुर्गा बाबा बाबा विशुद्धानंद जी का बड़ा लड़का श्यामावती रायचौधरी पहले उनसे कभी नहीं मिले थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अच्छी बात है, तो मिलते हैं। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी उनको साथ लेके गए और दुर्गा बाबा जहाँ बैठे हुए थे तो एक दूसरे का जान पहचान करवा दिए। तो श्यामावती रायचौधरी जी पहली बार दुर्गा बाबा से मिले और फिर बातचीत होता रहा। तो सुबह 8 बजे वो आश्रम में पहुंचे थे और 2-2.5 घंटा बीत गया। फिर दुर्गा बाबा के साथ उनका बातचीत चल रहा था और दुर्गा बाबा काफी उनके जो जीवन की अनुभव है, घटनाएं हैं, वो सब उनको सुना रहे थे और मानो मंत्र मुग्ध की तरह श्यामावती रायचौधरी वो सब सुन रहे थे। तो दुर्गा बाबा उनको बोलते थे प्यार से श्यामादा, और श्यामादा दुर्गा बाबा को कहते थे दुर्गा दादा। जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारे आश्रम में ये गुरु परंपरा में था कि उम्र का कोई बैरियर नहीं है, जो कोई भी गुरु भाई हो एक दूसरे को नाम के साथ दादा करके बुलाते हैं। तो वो परंपरा तब था, वो उनको बुला रहे दादा, उनको भी दादा। तो ऐसा फिर बाबा विशुद्धानंद जी का फिर 11 बजे उनका फिर वो भोजन के लिए बैठते थे दोपहर का। तो फिर सब बुलाए कि बाबा भोग के लिए बैठे हुए हैं। तो तब जाके उन लोगों का जो गपशप चल रहा था वो थोड़ा सा रुक गया। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी के बाद फिर दुर्गा बाबा भोजन करने के लिए बैठे और दुर्गा बाबा के साथ बाकी जो सब गुरु भाई सब आश्रम में उधर प्रबोधा के पास आया था, हर कोई फिर भोजन के लिए बैठे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा विशुद्धानंद जी शार्प 11 बजे वो भोजन के लिए बैठते थे। तो दुर्गा बाबा बातों बातों में ऐसे कहा कि श्यामा दादा तुम लोधना में रहते हो, कि श्यामावती रायचौधरी लोधना कोलियरी जो है एक कोल माइन एरिया है, वहां पे वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने ऐसा दुर्गा बाबा ने कहा कि श्यामा दा मुझे आप लोगों के साथ आज लोधना जाना है, आप बाबूजी से आप थोड़ा सा उसके अनुमति के लिए आप पूछिए। तो भोजन हो गया, 11-11:30 बजे सब भोजन हो गया, हर कोई फिर एक साथ बैठे, गपशप चल रहा था। बाबा विशुद्धानंद जी कुछ विभूति का प्रदर्शन किए सब लोगों के लिए, 2-3 ऐसा कुछ हुआ। तो बात चल रहा है और श्यामावती रायचौधरी जी सोच रहे कि अभी बाबा विशुद्धानंद जी को कैसे कहे, क्योंकि वक्त निकल रहा है और दुर्गादा ने कहा है कि आज वो मेरे साथ मेरे लोधना में आने वाले हैं घूमने के लिए। तो वैसे ही मन में विचार उनका चल रहा था, तभी बाबा विशुद्धानंद जी
उनके तरफ देखे कि क्या श्यामा, क्या सोच रहे हो कि दुर्गा तुम्हारे साथ जाएगा आज लोधना? हाँ जाओ, बेशक घूम के आओ। और उधर तुम्हारा वहाँ मागुर मागुर माछ बहुत बढ़िया मिलता है। मागुर माछ क्या है, जियोल फिश होता है, छोटा छोटा। तो अभी हमारे बंगाल में मागुर माछ, सिंगी माछ, इस सब माछ को जियोल माछ कहते हैं, क्योंकि वो माछ खाने से शरीर में खून ज्यादा होता है, बीमार आदमी भी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। तो ये ऐड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बाबा विशुद्धानंद जी ऐसे कहे, जाओ जाओ, उधर मागुर माछ भी बहुत बढ़िया मिलता है, दुर्गा को खिलाना। तो ऐसा करके फिर श्यामावती रायचौधरी जी उधर से उठ गए और दुर्गा बाबा सब अपना सामान वामान पैक करके मोटर गाड़ी से जल्द जल्द निकल गए शाम को 3 बजे। और जो ड्राइवर थे काफी जोर से वो गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि लोधना तब तक पहुंचना भी था गोमो से। और श्यामावती जी मन में सोच रहे हैं कि अभी बाबा विशुद्धानंद जी मागुर माछ का जिक्र किया, मागुर माछ कहाँ से मिलेगा। और दुर्गा बाबा अपने गपशप करते रहते हैं, कुछ उधर के घटना, कुछ उधर की घटना। और कुछ वक्त बीत गया और फिर दुर्गा बाबा कहा उनको, भाभी जी को, कि भाभी जी, हाँ हाँ, हम लोग इतना गपशप कर रहे हैं पर श्यामादा का जो मन है वो मागुर माछ पे पड़ा हुआ है, वो सोच रहे हैं अभी मागुर माछ कहाँ पे मिलेगा। तो उन्होंने बोला, श्यामादा को बोले, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मागुर माछ रास्ते में आ रहा है, तुम रुको अभी। तो मोटर गाड़ी जा रहा था और फिर रास्ते में कोई एक जेल फिशरमैन जो है, फिशरमैन को वो मुलाकात हो गया कि श्यामावती रायचौधरी देखा बहुत पुराने पहचान वाले कोई फिशरमैन रास्ते में खड़ा हुआ है, इशारा कर रहा है। तो उसको देखे फिर मोटर गाड़ी रुके और फिशरमैन सामने से बोला कि बाबूजी, मेरे पास खूब मागुर माछ है, मैंने पकड़ा है, तो आप चाहे तो मैं आपको वो बेच देना चाहता हूँ। तो श्यामावती राजपूत उसी का इंतजार थे, फटाफट वो मागुर माछ वो खरीद लिए और दुर्गा बाबा मुस्कुराते लगे, देखो मागुर माछ आ गया तुम्हारा। तो ऐसा करके फिर दुर्गा बाबा लोधना में, जहाँ पे उधर श्यामावती रायचौधरी रहते थे, उनके मकान में आए और फिर कुछ बातचीत हो रहा था, शाम का खाना पीना सब हो गया। तो फिर दुर्गा बाबा ने बोला, भाभी जी, मेरे उनके सोने के लिए अलग व्यवस्था था, अलग घर में वो सोते थे। तो उन्होंने बोला, भाभी जी, मेरे घर के बस जहाँ पे ड्रेन है उस नाली के पास एक आप बाल्टी रख दो और बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर के रख देना, वो मुझे लगेगा। ऐसा उनको कह के फिर दुर्गा बाबा अपने घर सोने के लिए चले गए और श्यामावती रायचौधरी जी बाहर सोए अलग से, क्योंकि बस वही फिर उनका सोने का प्रबंध था। और ऐसा करके श्यामावती रायचौधरी जी दुर्गा बाबा को वो दे, बस उनको मॉनिटर करने के लिए कि दुर्गा बाबा करते क्या है। तो रात को 1 बजा और घंटा बजा। घंटा मतलब तो पुराने जमाने में एक अलार्म वाला क्लॉक होता था जिसमें ढंग 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 करके घंटा बजता था। मुझे पता नहीं आप लोग कितने वो घड़ी देखे हुए हैं, आज के मार्केट में वो घड़ी मिलता नहीं है। तो 1 बजा घंटा, तो श्यामावती रायचौधरी जगे हुए थे, बारांदा में इंटेंशनली सोए थे कि दुर्गा बाबा के ऊपर वॉच करने के लिए कि घर के अंदर चल क्या रहा है, बाहर से देखने के लिए। और उन्होंने सुना कि दुर्गा बाबा उठे और फिर थोड़ा सा मुंह धोए और आधा घंटा एकदम चुपचाप। तो ऐसा करके फिर श्यामावती रायचौधरी के मन में लगा, अभी क्या हुआ, दुर्गा बाबा उठे, हाथ मुंह धोए, फिर चुपचाप क्या चल रहा है। तो दूर एक कोई रोशनी का कोई एक किरण वो था, तो उसी में श्यामावती रायचौधरी उठे और दरवाजे के पास से जाके ऐसा झलक करके देख रहे हैं कि दुर्गा बाबा अपने बिस्तर से करीब करीब 2 फीट ऊपर आसमान में सोए रहे हैं। मतलब क्या है, बिस्तर में सोते हुए इंसान 2 फुट ऊपर हाथ पैर फैला के जैसे सो रहे हैं वैसे सो रहे हैं। ऐसा देख के श्यामावती रायचौधरी थोड़ा सा डर गए, उनको लगा अभी इसमें उनको आना नहीं चाहिए था, वो चुपचाप आके सो गए। फिर अर्ली मॉर्निंग हुआ, भोर, सब 3-4 बजे आश्रम में सब उठ जाते हैं। दुर्गा बाबा भी फिर बाहर आ गए और बोले, भाभी जी, चाय 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 करो, चाय पिलाओ। तो फिर चाय पी रहे हैं और दुर्गा बाबा श्यामावती को देख के मुस्कुरा रहा है, क्या श्यामादा, कल रात को क्या देखा? और श्यामादा हाथ जोड़ के बोले, दुर्गा दा,
बहुत गलती हो गया, आपको ऐसे देखे, मेरा वहाँ जाना उचित नहीं था, माफ कीजिए। तो दुर्गा बाबा बोले कि नहीं, ये ठीक बात है, किसी को अचानक से भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। वो जो था वो शवासन में था, और वही प्रकृत शवासन है, तुमने जो देखा वो ठीक देखा, ऐसे करके फिर वो गपशप होने लगा। और दुर्गा बाबा तब उस 2-3 दिन के लिए उधर रुके थे लोधना में। और उस दौरान श्यामा गोती रायचौधरी के साथ दुर्गा बाबा का इतना एक गहरा रिश्ता बन गया कि श्यामा गोती रायचौधरी तब से दुर्गा बाबा को दादा गुरुदेव करके बुलाते थे। और दादा गुरुदेव जो दुर्गा बाबा, वो भी श्यामादा करके बहुत प्यार से बुलाते थे। तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक प्यार का रिश्ता फिर बन गया। तो उसके बाद दुर्गा बाबा वापस चले गए अपने स्थान में। और ये घटना जो मैं बता रहा हूँ वो 1928 का। और उसके बाद में 1933 1934 तक एक गैप गया, जब श्यामागोती रायचौधरी को दुर्गा बाबा के साथ कोई भेंट नहीं हुआ। तो उस दौरान वो होता था, क्योंकि तब उतना कनेक्टिविटी वो नहीं रहता था। लेटर कोई लिखते थे, लेटर भी 1-1.5 महीने में कभी पहुंचता था। तो ऐसा उस दौरान वो कनेक्टिविटी का तो इशू रहता था। तो इस बीच में वो 3 दिन लोधना के बिताने के बाद इतने साल 1928 से 1933-34 तक कोई संपर्क नहीं था। बीच बीच में अगर आश्रम में उत्सव के दौरान भेंट हुआ वो अलग बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दफा कि श्यामागोती रायचौधरी की जो धर्म पत्नी जी है, वो सरपी जो है उनके मायका गए थे। और उधर मायके के जो गांव है, उधर आस पड़ोस के गांव में दुर्गा बाबा का डिसाइपल कुछ थे। और दुर्गा बाबा भी ऐसा ही संयोग था, उधर वो घूमने के लिए गए। और उधर श्यामागोती रायचौधरी का जो धर्म पत्नी है वो भी मिलने के लिए गए। और तभी दुर्गा बाबा ने बोला, अरे तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी कुछ दिनों में लोधना में जाने वाला हूँ, तुम उधर मेरे खाने पीने का, रहने का तुम अरेंजमेंट उधर देखो। तो ऐसा करके काफी वो फिर अपने जो एक इंटरेस्ट था उन्होंने वो बोला। तो श्यामागोती रायचौधरी धर्मपत्नी आके श्यामागोती रायचौधरी को बोले। और श्यामागोती रायचौधरी सोच रहे कि दुर्गा बाबा तो इतना ठाट बाट में रहने वाले, और वो बोल रहे कि लोधना आके कुछ दिन रुकेंगे, कैसे उनको सेवा किया जाए, कैसा की किया जाए। और वैसा सोच रहे तभी एक टेलीग्राम आता है, जिधर दुर्गा बाबा ने बोला अर्जेंटली किसी को भेजो मुझे लेने के लिए, मैं लोधना आने वाला हूँ। तो उधर सत्य बाबू करके उनके कोई गुरु भाई थे, उनको भेजे कि दुर्गा बाबा का सामान वामान देख के पैक करके ठीक से उनको लोधना लेके आए। और फिर लोधना में दुर्गा बाबा जब आए तो श्यामागोती रायचौधरी कोलियारी में अपनी ड्यूटी में थे, ऑफिस का काम खत्म करके आए तो देखे तो दुर्गा बाबा तब तक आ गया। और दुर्गा बाबा का वेशभूषा कैसा, पहले जो हम लोगों का जो एपिसोड रहा वहां पे मैंने बताया कि दुर्गा बाबा कैसे ठाट बाट राजा महाराजा की तरह रहते थे, सब महंगा महंगा चीज वो व्यवहार करते थे। तभी लोधना में अभी देखा 1933-34 में जब वो आए, श्यामागोती रायचौधरी देख के एकदम हैरान रह गए कि एक ऐसा सफेद धोती, एक काटा, एक जो लुंगी चाइनीज का कुछ वो होता था कपड़ा, और दूसरा जो शरीर में एक साधारण सा कपड़ा। और उनका बहुत बड़ा बड़ा चूल रहता था, बाल रहते थे वे स्टाइल करने के लिए, सब बाल खत्म, एकदम छोटा छोटा चूल, एकदम साधारण एक करके बेस। तो श्यामागोती रायचौधरी जी उनको पूछे, अरे दादा ये कैसा हुआ, आपका चाल चलन कैसे बदल गया। तो दुर्गा बाबा ने बोला, भाई मैंने बहुत बाबूगिरी कर लिया, बहुत भोग कर लिया। भोग में सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। तो ऐसा है, ठीक है, अच्छा है, सब ठीक है। तो ऐसा करके फिर वो एक बात हुआ। तो उसके बाद फिर शाम के वक्त था, तो जब भी संध्यानिक होता था तो दुर्गा बाबा आनिक के लिए उधर अंदर जाते थे और संध्यानिक खत्म करके 7, 7:30, 8 बजे तक बाहर आते थे। जब तक वो बाहर आते थे, आस पड़ोस में जब आश्रम के जो गुरु भाई रहते थे, डिवोटीज रहते थे, हर कोई फिर दुर्गा बाबा के पास आते थे, बैठते थे। शाम के वक्त दुर्गा बाबा बोलते थे सभी को चाय पिलाओ, हर कोई चाय पीते थे, गपगपाते थे। अभी जब गपशप होता था उस दौरान कुछ आध्यात्मिक जो कुछ बातें वो भी चलता था, कुछ सांसारिक बातें भी चलता था, कुछ सामाजिक बातें भी चलता था, और कुछ दुर्गा बाबा अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाता था। ऐसा नहीं हर वक्त कुछ सीरियस बात होता था। तो ऐसा ही एक दिन
दुर्गा बाबा बैठे हुए हैं और संध्या करके निकले, और कोई पूछे अरे बाबा आपके शरीर में अच्छा वो गंध निकल रहा है, जैसे बाबा विशुद्धानंद जी के गात्र से शरीर से गंध निकलता था, इसलिए उनको गंध बाबा कहा जाता था। गंध क्यों निकलते थे? क्योंकि अगर भूत शुद्धि पूरी तरीके से अगर शरीर का शुद्धि हो जाता है और सुषुम्ना से फिर प्राण उसका आना जाना पूरा क्लीन हो जाता है, तब जाके शरीर एकदम शुद्ध होने से सुषुम्ना से जब जो सांस है वो चलता है, तब वो गंध आता है। वो एक गंध का होने का कारण होता है। और दूसरा, जिसका अगर इष्ट सिद्धि हो जाता है तो हर एक देव देवी का अपना एक गात्र शरीर का गंध होता है, तो वो गंध भी ये डिवोटी जो उनका जो साधक है उसके शरीर में वो गंध आता है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आप लोगों को ऐड कर रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। तो फिर दुर्गा बाबा आए और बैठे, तो किसी ने बोला अरे बाबा आज के आपसे शरीर से बहुत गंध निकल रहा है। तो उन्होंने बोला किस किस को जो जो गंध चाहिए, जो जो गंध मांगेगा मैं उसको वही गंध दूंगा। तो ऐसा ऐसा करके किसी ने, हर कोई उधर कुछ बैठा था, किसी को छू के किसी को ऐसा करके करके फिर गंध देने लगे। फिर किसी गुरु भाई ने कहा अरे आप मुझे पारिजात का गंध मुझे दिखलाओ। अभी आप लोग सुने होंगे कि शास्त्र में पारिजात फूल जो है वो स्वर्ग में मिलता है, स्वर्ग का वो पेड़ है। तो स्वर्ग का पारिजात फूल का स्मेल वो मांग रहा है। तो दुर्गा बाबा बोले ठीक है रुको देखता हूँ, 2-3 मिनट रुक जाओ अभी। तो ऐसा करके फिर 2-3 मिनट बैठ गए और बोले अभी लो, अभी ये पारिजात का गंध। तो पारिजात का गंध फिर उनको दिया और वो गंध हर कोई उसको ले लिया। तो बोला अभी तुम लोग बोला अगर 108 कुमारी कपड़ा दे के अगर खिलाते हो, तो बोला अभी पारिजात फूल भी ला के दिखाता हूँ स्वर्ग से तुम लोगों को, कैसा है? तो फिर अभी उधर अभी 108 कुमारी के लिए उधर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि खर्चा का भी एक बात रहता है। तो ऐसा करके उस दिन का प्रसंग वो फिर बंद हो गया। तो ऐसा क्या होता था कि श्यामावती रायचौधरी जी बता रहे हैं कि उस वक्त से जब तक दुर्गा बाबा 1941 में उनका शरीर छोड़े, करीब उनका 1 साल बाद माने 1940 तक साल में 2 बार दुर्गा बाबा लोधना आते ही थे। तो ऐसा जो उनका सारा अनुभव था रहने का, वही सारी चीजें, वही सारी बातें श्यामावती रायचौधरी जी अपनी जो किताब है वो वहां पे वो बता रहे हैं। और थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा कि एक बार दुर्गा बाबा लोधना में बैठे हुए हैं और अचानक से अपने हाथ ऊपर उठाए और हाथ घुमाते लगे, और हाथ घुमाते घुमाते फटाक से हाथ में कुछ आया और हाथ खोल के वो श्यामावती रायचौधरी को दिए। बोले ये रखो। बोले ये क्या है? बोले ये तुम्हारा योग क्रिया के लिए काम पे आएगा, तुम अभी उसको रख दो। तो फिर वो श्यामावती रायचौधरी जी अपने आप फिर उसको फिर रख लिए अपने पास, कोई योग में कौन सा काम आएगा देखा जाएगा, अगर दुर्गा बाबा कुछ दे रहे रख लो। तो ऐसा करके एक घटना का जिक्र है। और दूसरा एक घटना कि एक बार दुर्गा बाबा बैठे हुए हैं और हर किसी से बातचीत चल रहा है, और तभी दुर्गा बाबा ने बोला अरे मेरे पैर पे भूत लग गया। तो फिर धीरे धीरे उनका जो पैर में था वो थोड़ा सा फूल गया। तो फिर श्यामावती रायचौधरी देख के बोला अभी आपने ये क्या किया? तो दुर्गा बाबा ने बोला देखो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ और तुम्हारा लड़का मोटर गाड़ी पे नीचे आज के मर जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बोला क्या हुआ भाई? तो बोला तुम्हारा लड़का खेल रहा था तो वो मोटर गाड़ी का सामने आ गया, तो वो मोटर गाड़ी उसको पीस के चला जाता था, वही जो उसका दर्द था वो मैंने अपने पैर में उसको आकर्षण कर लिया, तो देखो मेरे पैर में ऐसा सूज गया है। तो फिर शाम हो गया तो दुर्गा श्यामावती रायचौधरी का जो लड़का चंडीदास वो फिर घर वापस आया। तो श्यामावती उनको पूछा क्या हुआ रे? तो वो बोलता है मैं उधर रास्ते में खेल रहा था, एक मोटर गाड़ी आ रहा था तो मैं उसको पीछे भागा, और अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मोटर गाड़ी आके मेरे को धक्का मार दिया और मैं एकदम 10 हाथ पीछे जाके गिरा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। और उठ के देखा तो इधर दुर्गा बाबा खड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे पीठ में ऐसा थपथपा के बोले घर चले जाओ, कुछ फिक्र का बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो दुर्गा बाबा ऐसे जब उस लड़के को कहा, दुर्गा बाबा तब तो उधर लोधना में घर पे ही बैठे थे और सबके सामने उनका पैर सूज गया। तो वो घटना वो चंडीदास जो थे वो श्यामावती रायचौधरी का बड़ा बेटा, वो बात आके कहे शाम को। तो ऐसा करके फिर वो घटना हुआ। तो दुर्गा बाबा ने बोला कि देखो मेरे रहते हुए तुम्हारे परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये घटना था उनका करुणा के लिए, उनके कृपा के लिए।
और एक बात, अभी उस वीडियो को खत्म करेंगे, और एक बात तो वो चल ही रहा है। एक बार लोधरा में दुर्गा बाबा बैठे हुए हैं और श्यामावती रायचौधरी जी की पत्नी देख रहे हैं कि एक कोई बाहर से कोई लंबा करके कोई आदमी आया है और वो जानला से अंदर की तरफ झांक रहा है। और दुर्गा बाबा जानला के पास गए और उन लोगों से कुछ बात हुआ, और उसके बाद वो बंदा, वो जो बाहर जानला में था, वो रास्ते से कहाँ पे चला गया। दुर्गा बाबा घर पे आके फिर चेयर में बैठे रहे। तो फिर श्यामावती रायचौधरी धर्मपत्नी जाके पूछा, दादा वो कौन था बाहर रास्ते से झांक रहा था अंदर, और आप जाके उनसे बात किए? तो फिर दुर्गा बाबा ने बोला, अरे दीदी भाभी जी, वो एक भूत है तुम्हारे घर का, जो दक्षिण दिख है उधर जो बट वृक्ष है उधर वो भूत रहता है। तो जब से मैं इधर आया हूँ वो भूत मेरे पीछे घूम रहा है दीक्षा के लिए, उसका मुक्ति के लिए। तो बोला अभी ये क्या हुआ, तो उसका दीक्षा का क्या होगा? बोला आज ही रात उनको दीक्षा देंगे, वही बात मैं उनको कह रहा था। तो अगले दिन सुबह हुआ और भाभी जी पूछे कि दादा उस भूत का क्या हुआ? बोला कल उस रात को मैंने उनको दीक्षा दे दिया और उनका मुक्त हो गया, वो अभी इधर नहीं रहा है, वो दूसरे स्थान पे चला गया, उसका मुक्ति हो गया। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा ने बोला कि वो भूत कई साल से तुम्हारे इस घर के पास के पेड़ में वो रहता है, पर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ दीक्षित हो और घर में सुबह शाम संध्या करते हो, अगरबत्ती वगैरह दिखाते हो, इसलिए वो भूत तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। खैर अच्छा हुआ, अभी तो उसका दीक्षा भी हो गया, तो अभी उसका मुक्ति भी हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे फिर योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा का जो पाठ है हम लोग आगे जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल में वीडियो में शूट करता हूँ तो उसका 1 मिनट का लिमिट होता है, 23 मिनट के ज़्यादा वो वीडियो वो नहीं चलता है। तो इसलिए आज का प्रसंग यहीं पे ख़त्म करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, एक स्टोरी लाइन चल रहा था, अचानक से मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हम लोग इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा रहा, अच्छा लगा, और आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।